एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 92, 93, 94, 95 एंड 96। चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और यहां पर आपको ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मिलेगी। ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन में आपके पास दो लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। अगर इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। तो है ना बहुत कुछ चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो आपके वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पर बेस्ड है। टर्नओवर यानी एक्टिविटी रेशियो की लास्ट रेशियो है। इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें वही दो चीजें चाहिए, एक नेट सेल्स और वर्किंग कैपिटल। जैसे बाकी की टर्नओवर रेशियोज आपने सेल के साथ कैलकुलेट की है, ये रेशियो भी आपकी सेल के साथ ही कैलकुलेट होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका क्या मतलब है? क्या हम नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर क्वेश्चन में नेट सेल्स की फिगर है तो आपको नेट सेल्स से ही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। अगर नेट सेल्स की फिगर नहीं है लेकिन डाटा आपके पास ऐसे है कि आप नेट सेल्स की फिगर को कैलकुलेट कर सकते हो, तब भी आपको नेट सेल्स की फिगर कैलकुलेट करके ही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। ये नहीं है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है और ऐसा डाटा भी दिया है कि जिससे आप नेट सेल्स की फिगर निकाल सकते हो, लेकिन आपने नेट सेल्स की फिगर निकाले बिना ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट को लेकर के इस रेशियो को कैलकुलेट किया तो रॉन्ग हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी लास्ट ऑप्शन है। जब आपके पास नेट सेल की फिगर नहीं है या आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तभी आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेस पर कैलकुलेट करनी है। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब बात आती है कि इस रेशियो से हमें पता क्या चलेगा। इस रेशियो से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल के बारे में पता चलेगा कि वो एफिशिएंटली यूज हो रही है या नहीं हो रही। जो फंड्स है कंपनी के पास वो प्रॉपरली यूज करके हम सेल को इंक्रीज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर ये रेशियो हाई है इसका मतलब आपके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है। और सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल कब होती है? जब आप जो भी सामान खरीद करके बेच रहे हो वो आप बेच करके पैसा रिसीव कर रहे हो, फंड्स आपके ब्लॉक नहीं हो रहे। आपने जो स्टॉक खरीदा वो ब्लॉक नहीं हो रहा, आपका पाइल अप नहीं हो रहा, आपकी टर्नओवर रेशियो ज्यादा है। इन्वेंट्री भी आपका एफिशिएंटली यूज हो रहा है और जो आपने सामान बेचा उसका फंड भी आपको मिल रहा है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जितनी हाई होगी इसका मतलब आपका पैसा यूज हो रहा है, ब्लॉक नहीं हो रहा। और अगर लो रेशियो है इसका मतलब आपके पास फंड्स है लेकिन आप उसे एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे, उसे यूज करके आप आगे स्टॉक को बेच नहीं पा रहे हो, आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो चाहिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए वही हमें दो चीजें लेनी है, एक तो वर्किंग कैपिटल और दूसरा नेट सेल्स। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास करंट एसेट्स है 7,20,000 और करंट लाइबिलिटीज 3,24,000। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करो, वर्किंग कैपिटल आ गई 3,96,000। अब चाहिए हमें नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हम कैसे निकालें? आपके पास क्रेडिट सेल है, कैश सेल है, इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल सेल हो जाएगी 20,60,000। इसमें से हमें सेल्स रिटर्न माइनस करनी है। इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो नेट सेल्स आपको लेनी है 19,80,000। रेशो हो जाएगी 19,80,000 डिवाइडेड बाय 3,96,000। 5 टाइम्स। आपने साल में 5 बार अपने फंड्स को यूज करके रेवेन्यू को जनरेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में
आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। डाटा आपके पास है। तो सबसे पहले करंट एसेट्स, जिसमें आपको स्टॉक लेना है 6 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 5 लाख, कैश आएगा 1 लाख। टोटल करंट एसेट हो गई 12 लाख। इसमें से अब हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे। करंट लाइबिलिटीज में आपका कवर होगा ट्रेड पेबल्स 2 लाख और बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,000। इन दोनों को माइनस करने के बाद वर्किंग कैपिटल आ गई 8,80,000। अब हमें चाहिए नेट सेल्स। तो ध्यान से देखो, आपके पास यहां पर सेल की फिगर नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 52,80,000, इसको आप फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज करके नेट सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अल्टीमेट आपके पास लास्ट ऑप्शन यही बचती है। इसी के साथ ही आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है। तो हमारी रेशो हो जाएगी 52,80,000 डिवाइडेड बाय 8,80,000 6 टाइम्स। साल में 6 बार आपने फंड्स को रोटेट किया, फंड्स को यूज करके रेवेन्यू को जनरेट किया। क्वेश्चन नंबर 94 में भी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। आपके पास करंट एसेट्स है 8,60,000 लेस करंट लाइबिलिटीज 3,40,000, वर्किंग कैपिटल हो गई 5,20,000। अब हमें चाहिए नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 20 लाख। क्या हम इसी से ही इसको कैलकुलेट कर लें? इसी से ही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर ले? नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया है, लेकिन आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की भी इंफॉर्मेशन है। अगर हम कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो नेट सेल्स हो जाएगा। तो हम नेट सेल्स की फिगर निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से। तो हमें पहले नेट सेल्स की फिगर निकालनी है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है कॉस्ट का 30%। कॉस्ट है 20 लाख, इसका 30% प्रॉफिट हो गया 6 लाख। तो नेट सेल्स हो जाएगी आपकी 20 लाख प्लस 6 लाख 26 लाख। अब रेशो हो जाएगी आपकी 26 लाख अपॉन 5,20,000 5 टाइम्स। जो नीचे का नंबर है हमेशा इसी से ही आपको डिवाइड करना है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। हमारे पास है करंट एसेट्स में इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 3,10,000, ट्रेड रिसीवर्स 1,30,000, कैश 20,000, टोटल हो गया 4,60,000। जिसमें से हम लेस करेंगे करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स 60,000 को। आपके पास वर्किंग कैपिटल आ गई 4 लाख। अब हमें चाहिए नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 30,40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन भी है। तो हम कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे ताकि नेट सेल्स की फिगर मिल जाए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास है 30,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है 24%, लेकिन ये सेल का 24% आपको प्रॉफिट होता है। सेल आपके पास है नहीं, तो प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहां पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि हमारी सेल 100 रुपीज है, तो इस पर 24% प्रॉफिट होगा 24 रुपीज। तो कॉस्ट हो जाएगी हमारी, सेल में से प्रॉफिट को हटा देंगे तो कॉस्ट बचेगी 76 रुपीज। एक पीस को बनाने में मेरी कॉस्ट आती है 76 रुपीज। मैंने पूरे साल में 30,40,000 रुपीज स्पेंड किए, खर्च किए यूनिट्स को बनाने में, सामान को बनाने में। तो मैंने कितनी यूनिट्स बनाई? 30,40,000 डिवाइडेड बाई 76, 40,000 यूनिट्स बनाई। और 40,000 यूनिट्स को बना करके 100 रुपीज के हिसाब से बेचा, तो टोटल सेल हो गई 40 लाख रुपीज। ये आपकी नेट सेल आ गई। अब आपकी रेशो हो जाएगी 40 लाख अपॉन 4 लाख 10 टाइम्स। आपने 10 बार साल में वर्किंग कैपिटल को रोटेट किया। वर्किंग कैपिटल आपकी इतनी बार यूज हो करके रेवेन्यू को जनरेट कर पाई। क्वेश्चन नंबर 96 में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। डाटा आपके पास है। यहां पर आपके पास सेल्स की फिगर है 39,20,000। इसके बाद हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट्स नहीं है, नॉन करंट एसेट है और टोटल एसेट है।
टोटल एसेट का मतलब क्या होता है? सारी एसेट्स, आपकी एसेट साइड का टोटल, जिसमें आपकी नॉन करंट एसेट भी आती है और करंट एसेट, दोनों ही आती है। दोनों को जब ऐड करते हो तो टोटल एसेट बनती है। तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट को माइनस कर दूं तो मेरे पास करंट एसेट बचेगी 15 लाख। अब मुझे चाहिए करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के लिए अब इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज। इससे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ध्यान से देखो और समझो। आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें दो साइड होते हैं, एक एसेट साइड और दूसरा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जब तक दोनों मैच नहीं करेंगे, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, है ना, वो करेक्ट नहीं मानी जाएगी। तो जितनी एसेट्स का टोटल उतना ही इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल। 36 लाख अगर आपकी एसेट है तो 36 लाख इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब अगर आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 36 लाख है तो इसमें क्या क्या चीज आपने ऐड की है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। आपके पास शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज की अमाउंट है। तो अगर हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में से इन दो चीजों को हटा दें तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज की फिगर आ जाएगी। तो करंट लाइबिलिटीज की फिगर आ गई आपके पास 36 लाख माइनस 18 लाख माइनस 10 लाख, 8 लाख। करंट एसेट भी है, करंट लाइबिलिटीज भी। तो वर्किंग कैपिटल हो गई 15 लाख माइनस 8 लाख, 7 लाख। वर्किंग कैपिटल आ गया। नेट सेल्स की फिगर है, तो रेशियो हो जाएगी आपकी 39,20,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख, 5.6 टाइम्स। इतनी बार फंड्स को आपने जनरेट किया। तो ये सारे क्वेश्चंस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी तरह से सीखते हुए समझते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।